कैग की छठी शंघाई सहयोग संगठन एसएआई नेताओं की बैठक किस स्थान पर हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हैदराबाद में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है बैठक हुई थी और अभी जो बजट पेश हुआ था उसमें बताया गया था मेल्स के बारे में। मेल्स के लिए इंटरनेशनल सेंटर हैदराबाद में बनाया जाएगा। हैदराबाद को वैक्सीन सिटी या फिर ट्री सिटी भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाए वैक्सीन सिटी या फिर ट्री सिटी के बारे में तो हैदराबाद को कहा जाता है वैक्सीन सिटी या फिर ट्री सिटी। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। बेंगलुरु को सिल्क सिटी या सिल्वर सिटी, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि स्पेस सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन होगा बेंगलुरु। आंसर होगा बेंगलुरु, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और सिल्क सिटी ऑफ इंडिया और सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु है। बेंगलुरु में G20 टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किया जाएगा और दिल्ली में G20 की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग का बैठक होगा। सिर्फ G20 देखकर आंसर मार्क नहीं करना है। क्या पूछा जा रहा है? G20 की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग या फिर G20 की टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन। टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन बेंगलुरु में हुआ था और G20 की फॉरेन मिनिस्टर जो है की बैठक दिल्ली में हुई थी। हाल ही में किस देश में 7.8 की तीव्रता से भूकंप ने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है और वहाँ बहुत ही ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ है, लोग भी बहुत मारे गए हैं और बिल्डिंग्स बहुत सारी गिर गई हैं। तो वो कौन सा देश है जहाँ इतना भयंकर भूकंप आया? तो वो देश है तुर्की। तुर्की के अलावा सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, साइप्रस, लेबनान, इराक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो है सीरिया में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। भूकंप का केंद्र जो है वो गाजीएंटेप शहर से 33 किलोमीटर की दूरी पर 17.9 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप का केंद्र। भूकंप ऐप किसने लॉन्च किया है? भूकंप ऐप उत्तराखंड राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में भूकंप के लिए 5 जोन में बांटा गया है। भारत के जितने भी राज्य हैं उसको 5 जोन में बांटा गया है भूकंप के आधार पर और सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन है 5th जोन। फेसबुक और गूगल को पीछे छोड़कर कौन सा ऐप जो है ने तेजी से 100 मिलियन यूजर्स को प्राप्त कर लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चैट जीपीटी। आइए चैट जीपीटी क्या है इसके बारे में भी जानते हैं। फ्रेंड्स, चैट जीपीटी जो है जैसे गूगल है वैसे ही चैट जीपीटी है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है चैट जीपीटी। पहले से मौजूद जो डाटा होते हैं उनके आधार पर खबरों को जवाब देता है। मतलब पहले से मौजूद जो डाटा हैं उनसे आप कुछ भी सवाल पूछेंगे तो उसके आधार पर वो उसका आंसर करेगा। ये होता है चैट जीपीटी जो कि फेसबुक और गूगल को पीछे छोड़कर 100 मिलियन यूजर प्राप्त करने वाला बन गया है। फेसबुक को 4 साल, इंस्टाग्राम को 2 साल और गूगल को 100 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा पार करने में 1 साल लग गया था। जबकि चैट जीपीटी जो है इसने प्रतिदिन 13 मिलियन यूजर्स मिले इसे और इसे 2 महीने लॉन्च हुए ही थे कि इसने 100 मिलियन यूज़र प्राप्त कर लिए हैं। चैट जीपीटी को नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कर्नाटक के तुमकुरु में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? फ्रेंड्स, 3 अवार्ड तो किसी और ने भी जीते हैं बट वो इंडियन नहीं है, तो आपको भारतीय शब्द ध्यान में रख के आंसर को टिक करना है। 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है रिकी केज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 5 अगस्त 1981 में अमेरिका में रिकी केज का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनकी उम्र जब 8 वर्ष की थी तभी वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था बट वो 8 वर्ष के थे तब वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे। रिकी केज जो हैं एक संगीतकार हैं और इनकी एल्बम डिवाइन टाइल्स के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिकी केज ने ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रमर स्टीवर कोपलैंड के साथ अपना अवार्ड शेयर किया है। फ्रेंड्स, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रिकी केज हैं इन्होंने अपना अवार्ड जीता, ग्रैमी अवार्ड किसके साथ शेयर किया है? तो ड्रमर स्वीटर्स कोपलैंड के साथ इन्होंने अपना अवार्ड शेयर किया है। ये नाम आपको ध्यान रखना है। रिकी केज ने पहली बार 2015 में अपनी एल्बम विंड्स ऑफ समसरा के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था। फ्रेंड्स, रिकी केज बहुत ही चर्चा में है, तो एग्जाम में बन सकता है कि रिकी केज ने सबसे पहला अवार्ड किस एल्बम के लिए जीता था या कब जीता था। 2015 में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता रिकी केज ने, और किसके लिए जीता? विंड्स ऑफ समसरा एल्बम के लिए। ग्रैमी 2023 में सबसे पहला अवार्ड जो दिया गया वो हैरी स्टाइलिश को एल्बम हैरी हाउस के लिए बेस्ट पॉप वोकल एल्बम के लिए दिया गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रैमी अवार्ड 2023 में सबसे पहला अवार्ड किसे दिया गया? हैरी स्टाइल्स को। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया गया है। एनर्जी वीक 6 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा। आने वाले 5 वर्षों में ऐसा कहा गया है कि आने वाले 5 वर्षों में भारत के पास विश्व का 25% सोलर मार्केट होगा। विश्व में जितना भी सोलर मार्केट है उसका 25 सोलर मार्केट भारत के पास होगा आने वाले 5 वर्षों में। किसने जॉर्ज सॉल्टी को हराकर सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेयोंस ने जो है जॉर्ज सॉल्टी को हराकर सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया गया था। ग्रैमी अवार्ड जो है कौन सी कंपनी देती है? तो ग्रैमी अवार्ड Crypto.com एरेना के द्वारा दिया जाता है। और किस किस फील्ड में दिया जाता है? तो परफॉर्मेंस, सॉन्ग और रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। सबसे पहला ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया था? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पंडित रविशंकर जी को सबसे पहला ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ये नाम आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर को सबसे पहला ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ये जो बेयोंस हैं जिसने जॉर्ज सॉल्टी को हराकर सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने का नाम
रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया है। तो बेयोंस ने कुल 32 अवार्ड्स जीते हैं, जबकि जॉर्ज सोल्टी के नाम पर 31 अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड था। पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2026 तक पीएम कुसुम योजना को बढ़ाया गया है। पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो ये जो कुसुम है इसका फुल फॉर्म है, पीएम तो ऐसे ही रह जाएगा। कुसुम में जो के है उससे हो गया किसान, जो यू है उससे हो गया ऊर्जा, जो एस है उससे हो गया सुरक्षा, एवं यू से हो गया उत्थान और एम से हो गया महाअभियान। तो पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म है पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी और अभी इसे बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। अमित शाह जी ने किस स्थान पर भारत के पांचवें नौवें ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। पांचवा नैनो ऊर्जा संयंत्र जो है झारखंड के देवघर में इसकी आधारशिला रखी गई है। और पहला नैनो ऊर्जा संयंत्र 2021 में गुजरात में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो झारखंड के देवघर में इसकी आधारशिला रखी गई है पांचवें नैनो ऊर्जा संयंत्र की, तो इसका उद्देश्य है ग्रीन टेक्नोलॉजी को विकसित करना। पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया है। इसमें ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है इथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। E20 में ई का मतलब है इथेनॉल, यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल हो वह E20 फ्यूल माना जाएगा। भारत में अभी जो पेट्रोल आते हैं फ्रेंड्स, उसमें 10% इथेनॉल मिलाया जाता है, लेकिन 2025 तक इसे दोगुना करने की योजना है। मतलब अभी 10% मिलाया जा रहा है, 2025 तक पेट्रोल में 20% मिलाया जाएगा इथेनॉल। फ्रेंड्स, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से होगा क्या? तो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से प्रदूषण जो है, पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही कम होगा या फिर नहीं के बराबर होगा। और जो है पेट्रोल के आयात पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। किस देश के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आएंगी? किस देश के विदेश मंत्री जो है वो भारत दौरे पर आएंगी? तो कनाडा की विदेश मंत्री जो है वो भारत दौरे पर आएंगी। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली नाम आपको याद रखना है, कनाडा की विदेश मंत्री हैं। 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगी वो। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर प्रसाद। कनाडा की मेलानी जोली, भारत की जयशंकर प्रसाद। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। सीपीए की एक रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के प्रति समावेशी उपयोगों के लिए भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्पसंख्यकों के प्रति जो समावेशी उपयोग किए जाते हैं उसमें भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आइए दूसरे पर कौन है, तीसरे पे कौन है और चौथे पे कौन है और सबसे लास्ट में कौन है ये भी जान लेते हैं। पहले नंबर पे तो भारत है और दूसरे पर है कोरिया। सेकेंड नंबर पे है कोरिया, थर्ड में है जापान और फोर्थ नंबर पे है पनामा। मालदीव, अफगानिस्तान और सोमालिया सूची में सबसे नीचे है, सबसे लास्ट में है। रेलवे में पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16%। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार जो है माल ढुलाई में 16% की वृद्धि हुई है।
फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जैसे बैंकिंग, रेलवे, आपको तो पता ही है, तो जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, तो उसे भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी करंट अफेयर देख पाएँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म को डैश से बनाने की पहल शुरू की है। फ्रेंड्स, आप इसका आंसर सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि यूनिफॉर्म इस चीज़ से भी बनाई जा सकती है। हाँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक की बोतल से जो है यूनिफॉर्म बनाई जाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ऐसा पहल शुरू किया है प्रधानमंत्री जी ने। ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के फेमस खिलाड़ी हैं एरॉन फिंच। एरॉन फिंच ने हाल ही में अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो है मैच होने वाली थी महाराष्ट्र के नागपुर में, इसके पहले ही एरॉन फिंच ने इससे संन्यास ले लिया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट सीरीज है जो 9 फरवरी से शुरू होगी। और कहां पर शुरू होगी? सीरीज का पहला मैच, इसे 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है और सीरीज का पहला मैच जो है नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। फ्रेंड्स, आपसे स्टेडियम का नाम भी पूछ सकता है जगह के साथ साथ, जैसे जगह तो पूछ ही लिया जाएगा कि कहाँ होगा, तो नागपुर, और किस स्टेडियम में होगा तो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हुआ। हाल ही में वाणी जयराम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, मतलब वह किस प्रसिद्ध शख्सियत थे, किस फील्ड से थे वो? तो वो गायन थे, सिंगर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वाणी जयराम का जन्म 30 नवंबर 1945 को हुआ था। फ्रेंड्स, जिनका निधन होता है उनका जन्म भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है वाणी जयराम का निधन 30 नवंबर 1945 को हुआ था, जिनकी 77 वर्ष की उम्र में चेन्नई में इनका निधन हो गया। इन्होंने 19 भाषाओं में 10,000 से ज़्यादा गाना गाए, जिसमें हिंदी में इनके पॉपुलर सॉन्ग हैं बोले रे पपीहरा। फ्रेंड्स, ऐसे भी पूछ लिया जाता है बोले रे पपीहरा किस सिंगर्स के सॉन्ग है, मतलब सिंगर्स का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बोले रे पपीहरा सॉन्ग किसने गाया है, तो वाणी जयराम ने गाया है बोले रे पपीहरा सॉन्ग, जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा जो है वो इंडियन रेलवे ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।